हेलो एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग एजुकेटेड थोरियम और आज क्लास नंबर है 4 और हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे आज हम। तो अभी तक हम लोग 3 क्लास पढ़ चुके हैं और जिन लोगों ने 3 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले 3 क्लासेस देख के आओ, फिर इस वीडियो पे आना, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें आपसे मिस होंगी और आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों को उन 3 क्लासेस को देखने की। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई कार्ड में डाल दूंगा, आपको मिल जाएगी वीडियो, आप जाके देख सकते हैं। और सारी वीडियोस देखने के बाद आप एजुकेटेड थोरियम को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिल्कुल कोई भी कॉस्ट नहीं लगता है, सिर्फ रेड वाला बटन दबाना है आपको सब्सक्राइब का और वीडियो को लाइक करना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, और बाकी आप अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 के। और क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट, और अगर आपका अच्छे से क्लियर है तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिख दिया मैंने। ट्रायंगल बी सी अपना दे रखा है, ए बी 24, बी सी 7 है, साइन ए कॉस ए मांग रहा है पहले पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी की बात हो रही है तो अपन को ये भी पता होना चाहिए कि ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि उसी के बारे में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, राइट एंगल वो कह रहा है बी पर है, ठीक है, अपने मुंह से कह रहा है। देखिए क्वेश्चन आप देख सकते हैं किताब के अंदर, तो लिखा है राइट एंगल एट बी। राइट एंगल एट बी का मतलब होता है बी पे 90 डिग्री बनेगा, तो बी पे 90 बना देता हूँ। बचे हुए 2 कोने ट्रायंगल ए बी सी हो गया। ए बी की वैल्यू कितनी पड़ रही है 24 अपने को, और बी सी की वैल्यू पड़ रही है 7, जो कि वो गिवन दे चुका है। ए सी भी आपको निकालना पड़ेगा, ये ध्यान में रख लो उस चीज़ को। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपकी नज़र पड़ जानी चाहिए कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मांग रहा है वो अपने ने क्या पढ़ी थी, अपन ने पढ़ी थी साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होती है। कोई चचा कह गए थे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस की वैल्यू चाहिए हमें। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या गिवन है इसके अंदर, क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड से रेफरेंस लेते हुए हमें पता है कि भाई जहाँ पे 90 है उसके आजू बाजू में ही कहीं ना कहीं एक एंगल थीटा भी होगा। ठीक है, अब वो एंगल वो अपने मुंह से ही कह रहा है साइन ए पे निकालो, तो भाई साइन ए तो ये बन जाएगा। ठीक है, इस वाले पे ए पे मांग रहा है, तो देखिए जो इस एंगल और 90 को कनेक्ट करने वाली जो साइड है वो ये लिंकिंग पार्ट कौन सा है, ए बी का, तो ये अपना बेस हो जाएगा और इसके अपोजिट वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, या आप ध्यान में रख लीजिए। और 90 के हमेशा अपोजिट होता है हाइपोटेनियस, तो ये भी हमें पता है। ठीक है, तो अपने को परपेंडिकुलर है क्या, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनियस नहीं है। ठीक है, तो वो तो निकालना पड़ेगा, तुरंत आपकी चमक आ जानी चाहिए आंखों के अंदर। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए होगा, पाइथागोरस फॉर्मूला। क्योंकि हम छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस तीनों को लिंक करने वाली एक ही चीज़ है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, जैसे कि मैं ऐसे रफ में लिखे जा रहा हूँ, आपको ऐसे नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट समझा के दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू मांग रहा है, तो परपेंडिकुलर इसके हिसाब से अपना बी सी बनेगा और हाइपोटेनियस बनेगा ए सी। अब बी सी और ए सी की वैल्यू अपने पास होनी चाहिए, बी सी की तो है, ए सी की नहीं है, तो ए सी की निकालने के लिए हाइपोटेनियस ए सी है जो कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। परपेंडिकुलर अपना बी सी है तो बी सी का स्क्वायर प्लस बेस अपना क्या है ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर एज इट इज़ रह जाएगा, बी सी क्या है अपना 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये हो गया 24 का स्क्वायर। अब इसका आंसर अगर आपको पता हो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से तो क्या बनेगा, आंसर बनेगा 25। ठीक है, ए सी का स्क्वायर ये सम करके आएगा आपको 625, क्योंकि जब आप क्वेश्चन लगातार सॉल्व करते रहते हैं तो आपको पता चल जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी की वैल्यू आएगी, यहाँ पे स्क्वायर रूट जाएगा प्लस माइनस, पिछली क्लास में बताया था स्क्वायर उधर जाता है तो रूट बनता है, स्क्वायर रूट बनता है, और 625 अंदर, 625 को हम तोड़ेंगे तो 25 गुणा 25 में टूट जाएगा, और उसमें से एक 25 बाहर आएगा, प्लस माइनस का 25। अब प्लस का रखूँ कि माइनस का रखूँ या दोनों रखूँ, तो प्लस प्लस का रखूँगा क्योंकि लेंथ की बात हो रही है, तो भाई लेंथ ही रखेंगे और वो पॉजिटिव रहती है। तो ए सी की वैल्यू अपनी 25 आ गई और बी सी की वैल्यू 7 थी, 7/25 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है,
इतनी बात समझ आई आपको? तो ये समझाने का मेरा मकसद ये है कि जिन लोगों को कन्फ्यूजन है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो आप देखिए कि आपको चाहिए क्या भाई। चाहिए जो, उसी के हिसाब से हम सब चीज़ तैयार करेंगे ना। तो अपने को साइन की वैल्यू चाहिए थी जो कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। जल्दबाजी में जो हम सीख लेते हैं स्टार्टिंग में परपेंडिकुलर का भी तुक्केबाजी से हमने सीख लिया कि भाई ये होता है, मगर आखिरी में जाते जाते सब फेल होने लगता है। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने साइन ए की वैल्यू निकाली। इसी तरह से हम कॉस ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कॉस ए की वैल्यू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होगी, चाचा ने बताया था। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस क्या होता है यहाँ पे, बेस क्या है, ए बी अभी हमने निकाला है 24 आएगा, ए बी लिखेंगे और हाइपोटेन्यूज अपना ए सी रहेगा, तो 24 अपॉन में 25 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को साइड में करनी है, कॉपी के साइड में, और यहाँ लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, सब लिखना पड़ेगा यहाँ पे, नंबर कटेंगे नहीं तो। ठीक है, यहाँ सॉल्व करने के बाद AC की वैल्यू अपनी 25 आती है। देखिए सेंटीमीटर यूनिट यहाँ अगर आपको बोलिए तो सेंटीमीटर लिखना ना भूलें, यहाँ भी नंबर कटेंगे। जो नहीं लिखते आदत डाल लो, नंबर कट जाएंगे फालतू में। तो पहला पार्ट हमारा सक्सेसफुली सॉल्व हुआ कि साइन ए कोस ए की वैल्यू निकालनी है। अब अगले केस में कह रहा है कि साइन सी और कोस सी की वैल्यू निकालनी है। तो कोई मुश्किल है क्या? देखो सी पे अब साइन की वैल्यू निकलेगी, तो सी एंगल अपना ये बनेगा, सी एंगल अपना ये बनेगा, तो ये अपना बेस बनेगा। ठीक है, ये बेस बनेगा, तो इसके अपोजिट में यहाँ पर ये बनेगा परपेंडिकुलर, अब की बार ए बी। ठीक है, और 90 के सामने हमेशा आप हाइपोटेन्यूज रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो मैं इसको भी करके दिखाता हूँ आपको। अब देखिए सेकंड पार्ट में कह रहा है कि भाई साइन सी की वैल्यू निकालो। साइन सी और कॉस सी की दोनों अलग अलग है। ठीक है, ये मैं बताना आपको रह गया कि देखिए कॉमा से अलग कर रखा है, तो यानी कि साइन सी की वैल्यू अलग निकालूंगा और कॉस सी की वैल्यू अलग निकालूंगा। साथ साथ में कुछ नहीं चल रहा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कॉमा का मतलब ये अलग अलग वैल्यू निकाल रहा हूँ। देखिए साइन सी की वैल्यू, साइन जैसी दिखे तो आपके दिमाग में क्या चमकेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कुछ भी सॉल्व करने से पहले, चाहे इसका यूज़ हो ना हो। आगे चल के कई एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि इसका यूज़ लगभग ख़त्म हो जाएगा, जब तक कि रिक्वायर्ड आंसर हमें नहीं चाहिए होगा, जब तक हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अभी तो दिखना चाहिए कि साइन सी की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होती है और कॉस की होती है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। देखिए अगर फर्स्ट पार्ट नहीं लिखा होता और सिर्फ यही क्वेश्चन होता तो आप वही करते जो अभी समझाया मैंने आपको, पाइथागोरस थ्योरम को निकाल के फिर हम हाइपोटेन्यूज को ढूंढ लेते। अब क्या है कि देखिए साइन सी पे आपको एंगुलर वैल्यू मांग रहा है। ठीक है, इसकी तो साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपना क्या बनेगा और हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा। देखिए हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होती, अगर एंगल कभी ये वाला मांगने लग जाए कभी ये वाला मांगने लग जाए तो आपको कन्फ्यूजन में नहीं आना है। सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं, एंगल अगर हम अलग अलग लेने शुरू कर दे तो। ठीक है, जब आपको अलग मांग रहा है, पहले में ए मांग रहा था अब सी मांग रहा है, तो बस इनकी पोजीशंस चेंज होती है। पिछली बार परपेंडिकुलर ये था तो अब की बार परपेंडिकुलर ये होगा, मगर हाइपोटेन्यूज सेम ही रहती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइज जो होती है, तो वो तो AC रहेगा ही। अब की बार परपेंडिकुलर कौन बनेगा, सी पे कैलकुलेशन होगी, तो इसको और 90 को जोड़ने वाली साइड जो होगी वो बेस होगी। ये अपनी बेस हो गई, ये अपनी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी इसके सामने वाली, ए बी अपनी परपेंडिकुलर। AC की वैल्यू वो सॉरी यहाँ पे AC लिख दिया मैंने। AB की वैल्यू है 24, AC की वैल्यू है 25, 24/25 आंसर। अब कोई बोले यूनिट क्यों नहीं लिख रहे, भाई यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, अभी जो रेशो ले रहे हैं हम साइड अपॉन में साइड, सेम यूनिट है उसमें, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, ना लिखने की ज़रूरत होती है ना काट के दिखाने की ज़रूरत होती है, डायरेक्टली आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे 24/25 आती है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू। अब फिर मांग रहा है कॉस सी, मांग रहा है आपसे बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होगा, तो बेस अपना BC है और वो तो AC ही रहेगा, BC है 7, AC है अपना 25। अब देखिए जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा कि जो साइन C की वैल्यू है पिछली बार वो कॉस A की वैल्यू थी, और अब की बार जो कॉस C की वैल्यू है पिछली बार साइन A की वैल्यू थी। ठीक है, तो एंगल बदलने से क्या होता है, देखिए उनकी जो रेशोज़ है वो भी पलटती हैं। ठीक है, तो पिछली बार जो था वो अब वो नहीं है और वो पलट के अलग हो जाएगा।
ठीक है, तो ये इसमें केस चलता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं अब एक्सरसाइज 8.1 का। ठीक है, ये भी उसी तरह का कंसेप्ट है, कोई खास चेंज नहीं हुआ इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ये लो फिगर लो, ये यहाँ पे हमने बना दी है। फाइन कह रहा है 10p माइनस कॉट आर। अब करे तो करे क्या, ठीक है, तो 10p कॉट आर की वैल्यू क्या निकलेगी यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी लेंथ दी हुई है, इसकी भी लेंथ दी हुई है, तो कुछ ना कुछ तो यूज़ होगा ही। ठीक है, तो ज़्यादा चांसेस है कुछ ना कुछ यूज़ होगा। तो अपने दिमाग में सबसे पहले tan और cot की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आनी चाहिए। tan की होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और cot की होती है अपनी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, उल्टा होती है। ठीक है, tan की जो होती है वो cot की उल्टी होती है, और cot का उल्टा कर दो तो tan बन जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में हम पढ़े थे। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन दोनों को माइनस करना है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस अपने को पता है कि जब हम निकालते हैं तो यहाँ लेंथ भरी जाती है। लेंथ का मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू अपना भर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भर देंगे, यहाँ पे भी भर देंगे, यहाँ पे भी भर देंगे, निकाल के आराम से। कन्फ्यूजन है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, यानी कि एक रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है। रैशनल में से रैशनल माइनस करेंगे तो आंसर रैशनल आता है। रैशनल के साथ आराम से सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं देता। तो अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अपने को निकालना है 10p, p पे कैलकुलेशन होगी, तो p ये रहा, और q अपना 90 का है, तो ये बेस हो गया हमारा। ठीक है, तो 10p के लिए बेस मिल गया है। परपेंडिकुलर का जुगाड़ करना है, परपेंडिकुलर होगा इसके इस एंगल के सामने वाला, जिस पे कैलकुलेशन हो रही है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा। तो इसकी तो वैल्यू पता नहीं है, तो पता है ना क्या करना है, अगर क्लासेस देखी हो तो पता ही होगा, पाइथागोरस का जुगाड़ करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी, वो अंकल कहते थे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे इसको ताम झाम को लिखने के बाद, सारा करने के बाद, एक साइड पे ये हमें पता है, ये देखिए एरो जो लिख रहा हूँ ना मैं, ये आपको वहाँ पे नहीं करना है, ये आपके दिमाग में ड्रॉ होना चाहिए। अगर ना ही समझ आए तो रफ एक साइड कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। ये फेयर में नहीं लिखते कभी भी हम, ठीक है, इससे कन्फ्यूजन बढ़ती है टीचर के लिए, इसलिए हम नहीं लिखते हैं, ना ही हौच पौच करते हैं। 10p की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आएगी। p के हिसाब से ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी QR अपॉन में PQ माइनस कॉट R, अभी बताया है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस R के हिसाब से क्या बनेगा, ये बेस बनेगा। ठीक है, तो QR अपॉन में क्या बनेगा, PQ। ठीक है, परपेंडिकुलर। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, QR अपॉन में PQ, QR अपॉन में PQ, दोनों सेम डायरेक्शन आ गए, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, दोनों कट जाएंगे, आंसर आएगा 0। ठीक है, तो अब कोई कहेगा कि यार तुम बेवकूफ़ हो, ये सारा सॉल्व कर रहे थे फिर उसके बाद ये आंसर निकाला। तो यार मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, बात में कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको एक बार ना, जब तक ठोकर नहीं खाते ना, जब तक समझ नहीं आती, वो वाली बात है। तो इसमें क्या है, बेसिकली मैंने पूरा सॉल्व कर लिया, मगर ये था एक स्टेप का क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन एक ही स्टेप का था, मगर आपने पूरे 50 स्टेप करे और सॉल्व करते करते यहाँ पहुँचे। ठीक है, ये तो अच्छी प्रैक्टिस हो गई होती है बच्चों को, आप लोगों को, तो आप लोग करते रहते हो, पता है, क्योंकि जैसे ट्यूशन में सिखाया है वैसे ही करते हैं, चलते यहाँ पहुँचते हैं, और जब यहाँ पे वैल्यू डालने जाते हैं तो ये अगले स्टेप में ही ख़त्म हो जाता है। तो बात क्या है यार, कि जो आपसे मांगा जाए पहले तो उसको एक्सप्रेस कर लो कि भाई एक्सप्रेस हो कैसे रहा है। ठीक है, हो सकता है कुछ आपस में ये सॉल्व हो जाए। तो 10p जो सॉल्व हो रहा था वो QR अपॉन में PQ लिख के, और कॉट R QR अपॉन में PQ लिख के सॉल्व हो रहा था, मगर हम चलते फिर भी यहाँ पर पहुँचे, मगर हाथ लगा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन एक स्टेप का था और आपने खींच के इसे बड़ा कर दिया। तो ये गलती उनके लिए है जो लोग गलती करते हैं ऐसी, क्योंकि उनका जो ब्रेन है उस तरह से हम बना देते हैं कि भाई आपको ऐसी पैटर्न पकड़ना है। पैटर्न आपको पकड़ना तो ज़रूर है, मगर उसके ऊपर ये नहीं है कि छापना है उसे पैटर्न को। अपना दिमाग बुद्धि तो इस्तेमाल करें, तभी तो कुछ फ़ायदा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है यहाँ पे, इफ़ साइन A 3/4 है, कॉस A
tan A को निकालना है, कैलकुलेट करना है, अपने मुंह से बोला कि भाई कैलकुलेट करो। तो यहाँ पर हमें sin A की वैल्यू मिल चुकी है। अगर आपने पिछली क्लासें देखी हो तो आपको फटाफट समझ आएगा कि भाई बात किस चीज़ की हो रही है। sin A की जब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दी जाती है, ठीक है, किसी फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, इसको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की नज़र से देखना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की नज़र से देखेंगे तो इसके सामने क्या आएगा, परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूस 4 है, वो पिछली क्लास में मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और cos A और tan A आपकी वैल्यू मांग रहा है वो। तो अब इसमें क्या है कि हमने एग्जाम्पल 1 से पहले एक क्वेश्चन किया था, थोड़ा लेंथी बना दिया था उसको ताकि सबको समझ आए, ठीक है, क्या कंसेप्ट कहने की कोशिश की है वो आप पकड़िए उस चीज़ को। हम ट्रायंगल एक ABC बना लेते हैं, ठीक है। अपने को पता है एक ही बात हो रही है, ये ऊपर है ये, तो इसको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कोशिश करें कि जिस एंगल की बात हो रही है और फिगर ना दी हुई हो तो आपको क्या करना है, उस एंगल को नीचे की साइड से ड्रॉ करना है, तो पढ़ने में आसानी रहती है, ठीक है। आपको कॉपी घुमानी नहीं पड़ेगी बार बार, ये तो कॉपी घुमा के देखना पड़ेगा कन्फ्यूजन से बचने के लिए, ठीक है। A B और C ऐसे ऐसे करता हूँ, ठीक है। ये एंगल A पे कैलकुलेशन हो रही है, ये 90 होगा ऑब्वियसली। कह रहा है कि भाई परपेंडिकुलर 3 है, तो परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके सामने वाला, ठीक है। तो BC परपेंडिकुलर होगा अपना, तो ये 3 दे रखा है, 3 यूनिट दे रखा है, मगर अजम्पशन क्या बनेगी, ये बनेगा 3 के और 4 के। एक ऐसा कॉमन फैक्टर होगा जो हो सकता है पॉसिबिलिटी कट गया हो। हमने पिछले एग्जांपल में समझा था कि मान लीजिए 15 और 20 होते, ठीक है, वो कैसे बनते, 3 पंजे 15 और 4 पंजे 20, यानी कि उसमें 5 कॉमन होता तो 5 कट गया होता, तब जाके 3/4 बचा होता। तो हो सकता है कि कोई ऐसा भी फैक्टर हो, ज़रूरी थोड़ी 15/20 ही लिखा होता, या 6 लिखा होता, 18/24 भी हो सकता था यहाँ पे जो 6 कट गया हो, हमें नहीं पता। हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई कोई फैक्टर हो सकता है, पॉसिबिलिटी कट गया हो, पॉसिबली कट गया हो। तो 3 यहाँ पे लिख लेता हूँ और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 4 दे रहा है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगी, तो K की फॉर्म में, तो K यहाँ पे हम फुलफिल कर देंगे, ठीक है। स्टेटमेंट वही रहेगी, K इज़ द कॉमन फैक्टर, ठीक है। इतना बहुत रहता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई आपके नंबर नहीं काटने वाला, ठीक है। तो इसके आगे ही हम इस चीज़ को लिख देते हैं दोबारा लिख के आंसर की फॉर्म में, कि sin A जो है अपना वो 3/4 होता है, और 3/4 जो है वो 3K और 4K की फॉर्म में हम अज्यूम कर रहे हैं या शो कर रहे हैं, और ट्रायंगल भी हमने ड्रॉ कर दिया है। ये कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है एक्चुअली में जिसमें पूरी कहानी लिखे लेट्स ड्रॉ ट्रायंगल ABC, लेंथ इतनी फलानी ढिंगानी, इसमें ऐसे कुछ कहानी या गाना गाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको बस यही करना है, ठीक है। तो ABC हमने बनाया अपना, और यहाँ पे ये अपने को पता है क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम की कहानी गानी है, तो पाइथागोरस की शुरू करो कहानी, देरी किस बात की। पाइथागोरस थ्योरम एक कोने में नुक्कड़ में शुरू कर लो, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, ठीक है। आप ज़रूरी हो तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। मगर इससे क्या होता है, कई लोग पिछला मैं भी क्वेश्चन कराया है वो सवाल उठा सकते हैं कि भाई आपने ऐसे ही क्यों लिखा, आपने कैसे बोल दिया कि यही इस केस में ये चीज़ है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इस चीज़ को ऐसे भी शो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। AB की वैल्यू है नहीं, उसी को निकालना पड़ेगा। BC की वैल्यू यहाँ पे है 3K, तो 3K पे स्क्वायर, AC का स्क्वायर यानी कि 4K पे स्क्वायर। अब रुक जाते हैं थोड़ा सा, अब समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से धीरे धीरे करते हैं, कुछ लोगों के लिए शायद प्रॉब्लम हो। AB का स्क्वायर रहेगा वही वेरिएबल है। अब देखिए स्क्वायर बटेगा तो 3 पे भी जाएगा स्क्वायर और K पे भी जाएगा, 3 पे स्क्वायर जाएगा तो बनेगा 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, K का स्क्वायर बनेगा तो कुछ नहीं बनेगा क्योंकि वो वेरिएबल है, तो वैसे के वैसे रह जाएगा। 4 पे जाएगा स्क्वायर और K पे भी जाएगा, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 लिख दूंगा, और K पे स्क्वायर जाएगा तो K का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए वहाँ पे AB का स्क्वायर यहीं रहेगा, ये 9K स्क्वायर उधर भेज रहा हूँ, 16K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर घटाना है, ठीक है, AB स्क्वायर। अब 16 में से 9 जाते तो आपको पता है यहाँ पे 7 बचेगा, तो 7K का स्क्वायर बचेगा। तो AB की वैल्यू आएगी यहाँ पे क्या आएगी,
स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बनेगा, ठीक है। तो 7 और के पे स्क्वायर रूट प्लस माइनस हमें पता है रिजेक्ट कर देने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि लेंथ पॉजिटिव ही होती है। रिजेक्ट करने के बाद रूट का 7 का कुछ सॉल्व नहीं होएगा, रूट में ही रहने दूंगा उसको, मगर के तो आराम से बाहर आ जाएगा क्योंकि के स्क्वायर है तो 2 के होंगे और उसमें से एक के बाहर आता है। ये कंसेप्ट बनता है, ए बी की वैल्यू आती है √7 के, ठीक है। ये चीज़ हमने निकाल ली, ए बी निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी क्या है अभी केस के अंदर, अगर हमने अच्छे से पढ़ाई करी है क्लास 1 2 3 में, और यहाँ पे ये बनेगा बेस, ठीक है। बार बार अब मैं रिपीट नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी करा सकूँ, और ये बनेगा परपेंडिकुलर, ठीक। तो अब मांग रहा है आपसे कॉस ए की वैल्यू, वो बनेगी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है अपना ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। आप लोग कमेंट कर देना, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो मैं स्पीड कम भी कर दूँगा, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप प्रॉब्लम बता सकते हैं अपनी। ए बी अपॉन में ए सी बन गया, ए बी अभी निकाला है √7 के है, और ए सी है अपना 4 के से के कट गया, √7/4 आया है आंसर। कॉस ए की वैल्यू आपसे tan ए की भी वैल्यू मांग रहा है, अपन tan ए की भी वैल्यू निकाल देंगे, उसमें क्या है, ठीक है। तो tan ए की वैल्यू यहाँ साइड में निकाल देता हूँ। यहाँ पे आपका tan ए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है इस केस में, परपेंडिकुलर तो इसके सामने वाला ना, ये वाला बनेगा, तो बी सी बनेगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हो गया, बी सी परपेंडिकुलर हो गया, बेस है अपना ए बी, ठीक है। तो आंसर क्या आया, बी सी क्या है अपना 3K, और हाइपोटेन्यूज नहीं बेस वो आया √7 के, तो √7 के से के कट गया, आंसर आया 3/√7 आपका। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और कैसी लगी आप लोगों को वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे आने वाली वीडियोस को फॉलो करने के लिए और हमसे पढ़ने के लिए। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वीडियो देखी और वीडियो शेयर करेंगे तो आप लोग बहुत ही अच्छा काम करेंगे। लोग दूसरे लोगों को भी एजुकेट कीजिए, और आप जो सीख रहे हैं दूसरों को भी सिखाइए। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि वो मेरे से आगे निकल जाएगा। देखिए उसके पास जितना दिमाग है आपके बराबरी तो नहीं कर सकता, ना ही आप उसकी बराबरी कर सकते हो। हर किसी के पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, तो वो अपना टैलेंट अपने हिसाब से यूज़ करता है। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि कंपटीशन दूसरे के साथ करना है। अपना जो दिमाग है उसको अच्छे से विकसित कीजिए, डेवलप कीजिए, अच्छे कामों में लगाइए। और आप बता सकते हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 आप लोगों को कैसी लगी है। क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक आप अच्छे से क्लासेस को देखिए। हो सकता है क्लासेस थोड़ी लंबी हो, मगर आपको अच्छे से आपको बहुत बढ़िया कंसेप्ट मिल रहा है, और उन कंसेप्ट को आप देख के बता सकते हैं कि हाँ आपको कंसेप्ट अच्छा लगा है और डिफरेंट लगा है। तो आप लोगों को पता है फिर क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए इस कंसेप्ट को। अपने तक एजुकेशन नहीं रखनी है, एजुकेशन को शेयर कीजिए। अच्छे से सीखने के बाद दूसरों को भी आप सिखाइए, और बताइए हमें आप लोगों ने कितने लोगों को एजुकेट किया इस चीज़ को लेकर। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एजुकेटेड थोरियम को। तब तक के लिए नाइट्स, हैव अ गुड डे, टिल देन गुड बाय, ओवर एंड out.